साल था 2022। तब मुझे पता चला था डाइट के बारे में और मुझे पता चला कि मैं एक स्किनी फैट हूँ और मुझे अगर अच्छा दिखना है या फिर हेल्थ वाइज हेल्दी भी रहना चाहता हूँ तो मुझे एक मस्कुलर गाय में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे सब पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ये सब पता था भाई। मैं अपने इग्नोरेंस में आके हाँ भाई कर लेंगे प्रोक्रेस्टिनेट करता था। पर उसके बाद एक टाइम आया जब मैंने ठान लिया कि करना है तो करना है। फिर उसके बाद मैंने एक हफ्ता किया, घर पे वर्कआउट किया, डाइट पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए। पर एक महीने के बाद वही फिर से सेम रूटीन, खाना है, घर पे पड़े रहना है। और मैं बस यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता था कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्किनी फैट टू मस्कुलर, हाउ टू लुक गुड, बस इन्हीं के बारे में देखता रहता था पर कुछ एक्शन नहीं लेता था भाई। बस मेरा क्या था कि हाँ भाई जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे कलेक्ट करना है। जैसे कि मैं समझ रहा था कि हाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, पर मुझे ये पता नहीं था कि एक्शन भी लेना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है पर अगर आप उस एक इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे हो तो आपका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ये तो ऐसा हुआ कि आपके पास दुनिया जहां का न्यूट्रिशियस फूड है पर आप उसे खाना नहीं चाहते हो। अगर आप उसे खाने को खा लोगे तो आप हेल्दी बनोगे। तो सेम है, अगर आप उस एक इंफॉर्मेशन को यूज ही नहीं कर रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट्स ही नहीं मिलेगा ब्रो। आप वहीं पे स्टक रहोगे जहां पे आप अभी हो। और अगर आपने हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया तो आपको हो सकता है एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस बेसिकली ये होता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं ये करूं या फिर वो करूं। आपके पास इतने ऑप्शंस हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई मैं ये करूं या फिर वो करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल यूट्यूब पे भाई बहुत ज्यादा ऐसे क्रिएटर्स है जो आपको बता देंगे ये एक्सरसाइज बेस्ट है साइंटिफिकली, ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और आप उन वीडियोस को देखते हो जिसमें वो कह रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज बेस्ट है और दूसरी वीडियो में कह रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज बेस्ट है। आप तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे कि हाँ भाई ये सही है ये सही है, पर जब आप जिम जाओगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं ये करूं या फिर ये करूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई बेस्ट कौन सा है। तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको करना है कुछ भी पकड़ो, कोई भी एक एक्सरसाइज को पकड़ो और लग जाओ उस एक्सरसाइज में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो दूसरे एक्सरसाइज पे शिफ्ट करो। ऐसा ही है, जब आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ कर देना है जो आपको सही लगता है। फिर अगर वो फेल हो गया तो दूसरे ऑप्शन पे मूव ऑन करो। और हाँ, आपके ब्रेन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा फिर एक्शन ले लूंगा। आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि विजडम इज ग्रेटर देन नॉलेज। एंड दैट्स इट, लव यू।